मिलते हैं। इसलिए माँ ने भी जब अभी रिसेंटली हमें बताया, एक विधि बताई कि हम योग की आत्मस्वरूप में अनुभूति करते हैं, तो जब हम परमात्मा से प्रकाश लेते हैं तो माँ ने कहा हमारी बुद्धि से वो जाना नहीं चाहिए। वो परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप या परमात्मा स्वयं, चाहे उसको अव्यक्त रूप में याद करो, प्रकाश में याद करो, या उसके सगुण रूप में भी उनके दिव्य रूप को याद करो, किस भी रूप में याद करो, लेकिन वो हमारी बुद्धि से नहीं जाना चाहिए। वो बुद्धि से कब नहीं जाएगा, वो तभी नहीं जाएगा जब हम उसको निरंतर निरंतर अपने अंग संग समझेंगे। इसलिए माँ ने बोला कि अब आप इसको चेंज करो, विधि को क्या समझो कि वो हर कण कण में है। इसलिए भक्ति में तो बोलते ही है कि कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, पर इसका हमें वास्तविक अर्थ समझना है। ऐसे नहीं समझना है कि आप किसी भी पत्थर की भी पूजा करने लग जाते हैं। हमारा सनातन धर्म है महान जरूर कि वो हर एक की पूजा करने लग जाता है। पहाड़ों की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है, सबकी होती है। और उसके पीछे विशेष कारण भी है और उसके पीछे छुपा हुआ ज्ञान भी है। लेकिन अब इस काल में, इस युग में, अब जो ये समय है ये बहुत ही ज्ञान का समय है। इस समय आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना होगा और ये समझना भी होगा कि इतना ज्ञान को इस तरीके से क्यों बताया गया। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और लोगों की भावनाओं के साथ भी खेला जाता है, और उसके चक्कर में सनातन ज्ञान को भी बहुत ही अलग अलग तरीके से सामने रखा जाता है। तो अब अगर हम ब्रह्म के स्वरूप उपनिषद की तरफ से समझे तो उसको सर्वव्यापी भी कहा। क्या कहा? ब्रह्म हर जगह है और सब कुछ में विद्वान है। इसीलिए क्या कहा? ईशा उपनिषदों में भी कहा है सभी कुछ ईश्वर में व्याप्त है, निर्विकार और उसे अजर अमर अविनाशी भी कहा गया है कि ब्रह्म में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वह जन्म मृत्यु से परे है, वही आदि मध्य और अंत है। इसीलिए उसको समझना अति आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हम उस ब्रह्म को जाने। अर्थात जब ये क्रिएशन हुई, इस ब्रह्मांड की रचना हुई, तो सबसे पहले जिसको बोला कि वो एक प्रकाश का पुंज था, एक दिव्य ज्योति थी, जिसमें से एक से अनेक हुए, जिसमें से उन्होंने अपने ही आकारी शिव शक्ति निकले। आकारी शिव शक्ति से कैसे विष्णु की रचना हुई, विष्णु की नाभि से कैसे विष्णु और लक्ष्मी ने के कंबाइंड स्वरूप की अगर बात करते हैं तो उनसे ब्रह्मा की रचना हुई। और ये पूरी जो सृष्टि में आज हम रचना देख रहे हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा की है। तो ये पूरा ब्रह्म का ज्ञान लेना होगा, ब्रह्म ज्ञानी बनना होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान की गहराई में जाके समझिए और ब्रह्म ज्ञानी बनिए। ठीक है, तो अभी हमें